बागेश्वर धाम जी का बेसब्री से इंतज़ार है। नहीं होता कि इलेक्शन आ गया तो कुछ ज़्यादा करना है या इलेक्शन चले गए तो कुछ कम करना है। कुछ तो ऐसे लोग बोलते हैं, अब मैं उनकी बात का क्या जवाब दूं। लोग खुद उन पे हंसते हैं कि कभी किसी टाइम सब कुछ था तो क्या किया। हिंदुस्तान के लोगों ने कांग्रेस को कम वक्त नहीं दिया, बहुत टाइम दिया उसे। हम एनडीए का हिस्सा हैं अभी, और हरियाणा में एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सावन की इस शिवरात्रि पर भगवान भोले शंकर के इस पावन और पवित्र त्यौहार पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सिरसा के मेरे भाइयों बहनों को, सभी को ये चाहूँगा कि भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा मेरे देश पर, मेरे प्रदेश पर, मेरे सिरसा वासियों पर रहे और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। और बहुत उत्साह के साथ इतनी गर्मी के बावजूद हज़ारों लोग, लाखों लोग जो सुबह से तारकेश्वर धाम, बाबा तारा की कुटिया, इस तारकेश्वर धाम में आए हुए हैं। सभी भक्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और 5 दिन से जो कथा और कीर्तन और भजन संध्या जो कल भी थी हंसराज रघुवंशी जी ने की, तो पूरी युवा पीढ़ी एकदम पूरा शहर उमड़ा। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भगवान शिव से, ओगड़दानी से यही प्रार्थना करता हूं कि कांडा परिवार पर आपकी अपार कृपा यूं ही बनी रहे और ये मेले यूं ही चलते रहें। हर शिवरात्रि पर ये भंडारे, ये मेले, ये खुशियाँ सिरसा वासियों को भगवान भोलेनाथ की तरफ से मिलती रहे। महीने आ रहे हैं बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो वो हनुमत कथा करेंगे और बहुत ही लोगों की इच्छा है कि वो हमारे शहर में भी आएँ। बहुत दिन से सभी की इच्छा थी, जैसे प्रदीप मिश्रा जी के लिए भी लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, वैसे ही बागेश्वर धाम जी का बेसब्री से इंतज़ार है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे बीच में आएँ और सिरसा वासियों की मनोकामना पूर्ण हो। ये बाबा के इस तारकेश्वर धाम में ऐसे संतों का आना जाना लगा रहे, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है भोलेनाथ से, यही मेरी प्रार्थना है। मेरे सामने मैं तो था कहीं अंदर, तो बाहर आप साथियों ने उनसे पूछा, उन्होंने अपने मन की इच्छा जाहिर की है और जल्दी फैसला होगा और सबको बताएंगे कि कहाँ कौन कैसे लड़ेगा। देखो, हम एनडीए का हिस्सा हैं अभी, और हरियाणा में एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये है, अभी भी है, और अभी भी गांव के लिए और कुछ 2-3 दिन में पैसे आने हैं और पुराने जो काम हैं वो सारे इस अगस्त के महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। चाहे वो मेडिकल कॉलेज की नींव की बात है, चाहे वो जो भी पेंडिंग काम थे, जैसे हमारा पानी का जो था स्ट्रीम वाटर का काम था, 35 करोड़ रुपया पहले लगा, 35 और आ गया, काम शुरू हो गया। इस बारिश के बाद में सबको मालूम है सिरसा वासियों को कि 70-80 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से ये स्ट्रॉम वाटर का जो प्रोजेक्ट है, सिरसा में कहीं भी कितनी भी बारिश होगी पानी नहीं ठहरेगा। तो हमारी तरफ से जो मैंने काम बोले थे उससे ज़्यादा काम होंगे और हम करवाएंगे। नहीं होता कि इलेक्शन आ गया तो कुछ ज़्यादा करना है या इलेक्शन चले गए तो कुछ कम करना है। मेरा वही रूटीन रहता है कि हमेशा काम होने चाहिए। जो ज़रूरत के काम है, जो शहर के काम है, थेड़वासियों को प्लॉट के काम था वो हो गया है कंप्लीट। कभी भी किसी भी दिन हम उनको 100 गज के थेड़वासियों को प्लॉट देंगे। और रही ये जो डिंगतानिया माइनर की, सलारपुर माइनर की बात है, ये काम फाइनल है। किसी भी दिन हायर परचेज कमेटी की मीटिंग होने के बाद वो पैसा उनके अकाउंट में आ जाएगा। तो मेन बड़े काम जो थे वो सब हो गए हैं। अभी मेडिकल कॉलेज की नींव की तारीख है, बस वो मुझे तय करवानी है मुख्यमंत्री जी से, और ये भी होगा। उनको मालूम नहीं है कि विकास क्या होता है, काम क्या होते हैं, ठीक है। और कुछ तो ऐसे लोग बोलते हैं, अब मैं उनकी बात का क्या जवाब दूं। लोग खुद उन पे हंसते हैं कि कभी किसी टाइम सब कुछ था तो क्या किया। सोच इंसान की अच्छी होनी चाहिए। शहर 15 सालों में कम से कम 10 गुना बढ़ा है, उसके बावजूद भी हज़ारों गलियां पक्की हुई हैं, काम चल रहे हैं, काम हो रहे हैं। तो ये विकास ही हो रहा है शहर का। ये बहुत टाइम मिला उन लोगों को काम करने के लिए, बहुत मौके दिए हिंदुस्तान के लोगों ने। कांग्रेस को कम वक्त नहीं दिया, बहुत टाइम दिया। उसके मुकाबले एनडीए सरकार को बहुत कम वक्त मिला है अभी। और आज देश, हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। इससे हम लोगों को और सनातनियों को तो वैसे ही खुशी होनी चाहिए कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म का मान सम्मान रखने के लिए इस सरकार को समर्थन हमने इसीलिए किया हुआ है।